हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? वेलकम आफ्टर मिनी व्लॉग। तो आज हम लोग खा रहे हैं दही पूरी यहाँ पर, क्योंकि हमारे चचा ससुर की बेटी आई हैं, जो कि मेरी मतलब नंद भी लगती है और सिस्टर भी लगती है। उनके बेटे और बेटी आए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ दही पूरी खा रहे हैं। वो उसको बहुत ज़्यादा शौक है, वो आती है और ऐसा होता है कि दही पूरी या पानी पूरी हम लोग नहीं खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस ठेले वाले की किस्मत अच्छी नहीं होती हो, शायद वही यहाँ से निकल जाता होगा। वैसे इतना नहीं है, पर हाँ हम लोग ज़रूर खाते हैं। उसको शौक है पानी पूरी का, लेकिन मैं खाती हूँ दही पूरी, इसी वजह से उसने पानी पूरी नहीं खाई। बोलो भाभी, जो आप दही पूरी खा रहा है वो मुझे भी खाना है। तो बस यहाँ पर हम लोग दही पूरी खा रहे थे, क्योंकि आज हमें जाना था हल्दी के फंक्शन में। खाना बनाना था नहीं, तो काफ़ी खुशी हो रही थी कि चलो आज खाना बनाना नहीं है, अब तो इन्जॉय इन्जॉय, मतलब बहुत खुशी होती है जिस दिन खाना बनाना नहीं रहता है। बस यहाँ पर ये उमर दही पूरी खा रहा था, इसकी एक प्लेट फिनिश होने वाली थी, तो बोल रहा था कि मतलब इसके बाद मुझे एक और चाहिए। फिर यहाँ पर जो हमें दही पूरी मिली गई थी गट्टू, मतलब मंतशा हम दोनों को। तो मंतशा की जो प्लेट थी वो अम्मी को, अंदर में सास है हमारी, उनको दिलवा दी थी अम्मी को, कि पापा ने बोला एक और मैं लेकर आ जाऊँगा। तो वहीं पर वो एक प्लेट अम्मी को दिलवा दी थी, और मंतशा की प्लेट पापा ने बोला मैं एक और लेकर आ रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा अच्छी दही पूरी थी, बहुत टेस्टी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। यहाँ पर पापा एक और प्लेट लेकर आ गए थे मंतशा के लिए। यहाँ पर मंतशा दही पूरी खा रही थी, और यहाँ पर मतलब चाचा ससुर के बेटे भी बैठे हुए थे। पापा ये उमर ने एक और प्लेट मांगी थी, तो पापा एक और प्लेट लेने गए थे। मैंने बोला पापा पूरा नहीं देना, क्योंकि नुकसान भी देती है ज़्यादा, तो उसमें से कुछ पापा ने खा ली थी, कुछ उमर को दे दी थी। बस खाना बनाना था नहीं, इनसे बोल दिया था कि हल्दी फंक्शन में जाना है, तो उन्होंने बोला था कि हाँ मैं आ जाऊँगा जल्दी। उमर को होमवर्क कराना था, तो यहाँ पर मैं उमर को होमवर्क करवा रही थी। मतलब उमर का होमवर्क हो चुका था, उसके बाद का है ये, युसरा उसका होमवर्क कर रही है। उमर का होमवर्क हो चुका था, और टाइमिंग इतनी ज़्यादा ऐसा था, मतलब मैंने कैसे उसको होमवर्क करवाया, क्योंकि इनका टाइमिंग डेली का रहता है। 8:30 से लेकर 9:45 के बीच समथिंग आते हैं ये। लेकिन इन्होंने बोला था कि लेट, बहुत दूर हमें जाना था काफ़ी, तो लेट हो जाएंगे, तो इसलिए इन्होंने बोला था 7:30 इंशाल्लाह मैं आ जाऊँगा, तब तक तुम रेडी हो जाना। अब 7 बज चुका था, मुझे मतलब आधा घंटे के बीच दोनों बच्चों को रेडी भी करना था। उमर को बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया था, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने वाले, तो मुझे होमवर्क भी उमर का करवाना था। तो बस यहाँ पर उमर ने काफ़ी मार खाई होमवर्क के चक्कर में, कि बेटा आधा घंटा है, मुझे तुम दोनों को रेडी करना है, मुझे खुद को भी रेडी होना है, इतनी देर में मुझे पूरा करना है, आधा घंटे में ही। तो उसकी काफ़ी सारी कॉपी थी, उसका पूरा मुझे होमवर्क करवाना पड़ा। उसने काफ़ी इसके चक्कर में इतनी मार खाई। और यहीं पे फिर मैं होमवर्क करवा ही रही थी, और पापा, मुझे बैड न्यूज़ दे दी पापा ने। पापा, किसी का कॉल आया, पापा अम्मी के पास कॉल लेकर गए, और पापा ने बताया कि बेटा किसी रीज़न से हल्दी में जाना कैंसिल हो गया है। बस फिर हल्दी में जाना कैंसिल हो गया था। मुझे लगा अब तो फिर खाना बनाना है, तो मंताशा बोले भाभी चलो कुछ ना कुछ अब चलते हैं किचन में, क्योंकि उन लोगों ने जल्दी खाना खाया था, उन्हें लग रही थी भूख। तो हम यहाँ पर फिर किचन में मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। कुछ डिसाइड हो नहीं रहा था कि क्या बनाना है। तो दाल बाटी का था, तो अम्मी ने बोला काफ़ी लेट हो जाएंगे, दाल बाटी बनाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने सुबह जल्दी खाना खाया था, इन लोगों को भूख लग रही थी। तो यहाँ पर फिर हम लोग दाल चावल बनाने आ गए थे। मैं सोचा एक कुकर में दाल चढ़ा देती हूँ, एक में चावल बना लेती हूँ। दाल चावल बनाते हम लोग यही बात कर रहे थे। मुझे सबसे ज़्यादा दिमाग में यही चल रहा था कि ये आएंगे ये सोच कर कि हमें हल्दी में जाना है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हल्दी का फंक्शन कैंसिल हो गया। उन्हें लेक्चर लेट, इस वजह से जल्दी बस छोड़ने यही का दिमाग बोला में था। मेरे चल रहा था कि तो ये है आए ना, और इनके मैं मज़े लेती हूँ, मैं देखती हूँ, इनका रिएक्शन देखना है मुझे। आते से मुझसे बोले कि आपने अभी तक रेडी नहीं हुई हो। और बस फिर मैं यहाँ पर दाल चावल बना रही थी, इनका वेट हो रहा था। बस ये आ जाए तो मैं इन्हें देखूँ इनका, क्योंकि लेट इतना ज़्यादा हो गया था। हल्दी के फंक्शन के चक्कर में काफ़ी लेट खाना बनाने हम लोग लगे थे, तो इसलिए फटाफट बस खाना बन रहा था। ये मैंने दाल बन चुकी थी मेरी, बस चावल में बघार रही थी कि बस चावल और हो जाए। वो कान मतलब मेरे बाहर ही लगे थे कि कब मुझे बाइक की आवाज़ आए और मैं कब इन्हें देखने जाऊं। चावल पका रही, तो कल बारात है, मतलब यहाँ पर मंतशा प्याज कट कर रही थी। उसने बोला था भाभी आज मैं दाल फ्राई करूँगी। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप तुम दाल फ्राई कर लो। तो यहाँ पर मैं चेक करने आई थी। उमर ने, आप देख सकते हैं कि उमर ने हल्दी के फंक्शन कैंसिल होने के चक्कर में कितनी घर की तबाही मचाई हुई है, क्योंकि उसने होमवर्क के चक्कर में काफ़ी मार खाई और फिर जाना हुआ नहीं था। तो बस मैं इनको देखने आई, इनकी बाइक की आवाज़ आई, तो मैं देखने जा रही थी कि फटाक से मैं देखती हूँ कि ये आ गए हैं। यहाँ पर इस टाइम मतलब लाइट बंद थी, फिर मैं लाइट ऑन की और देखा मैंने इन्हें, तो ये गेट पर खड़े हुए थे। तो मैं इनका आने का इंतज़ार कर रही थी, और ये आते आते मुझसे बोलने लगे कि क्या हुआ अभी तक रेडी नहीं हुई हो। तो मैंने बोला अच्छा आप जल्दी क्यों आ गए आज? तो बोला मैं सोचा कि आज आफ्टरनून को बच्चों को टाइम दे देता हूँ। मैंने कहा अच्छा, अरे वाह। तो मैंने बोला कि है ना हल्दी में जाना कैंसिल हो गया है। तो बस इन्होंने सुना क्यों जाना कैंसिल हो गया। मैं बोला किसी रीज़न से। तो बात कर ही रहे थे, इतने में इन्हें कुछ साइड में दिख गया कि ये मशीन किसकी रखी है यहाँ पर। तो बस वहीं पर बात ख़त्म हो गई थी।
और फाइनली फिर हमने खाना वगैरह खा लिया था। ये बैठे थे दाल चावल खाकर। मैंने इनसे पूछा क्या हुआ, कैसा हल्दी में खाना बना था। खाना नहीं बनाया, मुझे बेवकूफ़ बनाया मैंने, उन लोगों ने नहीं, अपने साइड से जाना कैंसिल हुआ। तो आज के व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप को आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल।